हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश सिंह। आजकल जो वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन है, जो चल रहा है, काइंड ऑफ अ chaotic सिचुएशन, आज हम उस पे बात करेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका एज अ कंट्री किस तरीके से अपनी जो दादागिरी है, पावर है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड छोटे नेशंस जो उसके साथ कंप्लाई नहीं करते, कैसे वो अपने पावरफुल रवैये से उन कंट्रीज़ को सप्रेस कर रहा है, उन कंट्रीज़ को तबाह कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि वेनेजुएला में 3rd ऑफ जनवरी को कैसे मदुराओ को उसने किडनैप करके उसकी वाइफ को कैसे वो ले गया उठा के रातों रात। एंड nobody was able to do anything. Even the countries which were busy in tweeting, nobody is saying a word. They all are afraid of this country. अब देखो, अमेरिका का क्या है एज ए कंट्री। अमेरिका हमेशा से ही एक एक यू नो एक हंग्री नेशन रहा है। वुड लाइक टू हैव हंगर ऑफ पावर। दे वुड लाइक टू बी ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द गेम एवरी टाइम। यू नो वो सुपर पावर है, वो बना है सुपर पावर बिकॉज दे आर एडवांस इन देयर टेक्नोलॉजीज। दे हैव high tech military equipments. They have top notch militaries. They have presence across all the world. They have their military bases across the nations. So as a country, वो हमेशा से एक पावरफुल सिचुएशन या पावरफुल पोजीशन पे रहा है। एंड एज अ कंट्री दे वुड लाइक टू डोमिनेट द वर्ल्ड। अगर तुम मेरी सुनोगे, मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुमने कुछ ऊँ आ चूँ चाँ की, वहाँ मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं जियो पॉलिटिक सिचुएशन की अमेरिका ने वेनेजुएला पे क्यों किया। तो हम चलते हैं 1974 में, जब किसिंजर, हु वाज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू निक्सन वाज द प्रेसिडेंट दैट पॉइंट इन टाइम इन अमेरिका। तो भाई, ये जो किसिंजर है ये गया सऊदी अरेबिया 1974 में। अब सऊदी अरेबिया में उस टाइम नई नई ऑयल रिजर्व्स जो थे उनका पता चला कि भैया दे हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स। अब उस टाइम सऊदी अरेबिया वाज नथिंग। दे वर लाइक पीपल लिविंग इन डेजर्ट। इट वाज नथिंग इन बैक देन। तो अमेरिका सॉ एन अपॉर्चुनिटी। दे थॉट कि भाई, as a nation, they have such amount of huge amount of oil reserve। तो कैसे हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं। तो व्हाट दे डिड, किसिंजर गया सऊदी अरेबिया। उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास ऑयल रिजर्व्स हैं, हम तुम्हें हेल्प करेंगे इसको सेटअप करने में, मशीनरी सेटअप में, इसको एक्सट्रैक्ट करने में, और तुम इसे बेचो, पूरे विश्व में बेचो और अमीर बन जाओ। उन्होंने उन्हें सपने दिखाए कि भाई तुम कैसे अमीर हो सकते हो, और इसके बदले में मतलब जो भी आप बेचोगे वो करोगे, वो उसमें इसके उसके बदले में एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि भाई जो तुम व्यापार करोगे वो हमेशा डॉलर में होगा, ऑयल बेचोगे वो डॉलर में होगा। अब इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये था कि दैट दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी वेयर द डॉलर कुड बिकम इंटरनेशनल करेंसी, जिसे हम एक तरीके से पेट्रो डॉलर इकोनॉमी बोलते हैं। दे वांटेड डॉलर टू डोमिनेट द वर्ल्ड, टू बी एन इंटरनेशनल करेंसी। और उसके लिए उन्होंने सऊदी अरब को बोला भाई तुम एक्सचेंज में करो, और हम तुम्हें इसके बदले में तुम्हें मिलिट्री पावर देंगे, तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देंगे। एज अ कंट्री तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, विल गेट योर बैक। अब सऊदी अरेबिया को भैया दिखा ताज़ा ताज़ा पैसा, वो मान गए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि वो गरीब नेशन थे, उनकी तो किस्मत बदलने वाली थी। तो भाई वहाँ पे ऑयल निकला, एंड नाउ सऊदी अरेबिया बीइंग अ रिचेस्ट कंट्री। अब एक चीज़ जो है,
जो हर कोई नेशन खरीदता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो है तेल, ऑयल। अब आप देखो ऑयल के जो डोमिनेंस है, कंट्रीज लाइक किस किस के पास है। Operationally, when we see the extraction, the amount of extraction which happens on a daily basis, Saudi Arabia, we have Russia, we have Iran, Venezuela, we have Libya, uh, and of course so on. We have various small countries, but large amount जो है वो extraction सऊदी अरेबिया में होता है। लेकिन कहा जाता है कि वेनेजुएला बीइंग अ स्मॉलेस्ट कंट्री, दे हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व इन द कंट्री, इन द एंटायर वर्ल्ड, अबाउट 303 बिलियन बैरन। बट उनका ऑयल हार्ड ऑयल है, इट्स अ वेरी हार्ड ऑयल। उसमें उसमें जो टॉक्सिसिटी है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा रहती है, सो द एक्सट्रैक्शन and of course purifying it and to make it for a use is a harder process. Or of course, Venezuela being a smaller country, they do not have their own technical abilities to pull out or extract the oil on a bigger level, because as a country वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं, एंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो इतना निकाल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव अ टेक्निकल, दे आर नॉट एडवांस इनफ। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात ये आई। हम बात कर रहे थे कि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई देश खरीदता है, हर किसी को चाहिए भैया टू टू बी सिक्योर इन टर्म्स ऑफ, जिसे हम बोलते हैं पावर सिक्योरिटी भी। अब हर किसी को हर चीज़ ऑयल से ही चलती है, ये चाहे कोई भी कंट्री हो, गाड़ी जो भी है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। अब अमेरिका ने देखा भैया ये तो हर किसी को चाहिए, यही मौका है, कहते हैं कि मतलब मौके पे चौका मारो। डॉलर को बनाया इंटरनेशनल करेंसी, डील की सऊदी अरेबिया से कि तुम बेचोगे सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। ठीक है जी, हो गया, वो बढ़िया है, तो वो तो मान गए। लेकिन अब आप देखो, अब द क्रॉनिकल इवेंट्स देखो ना आप, कि जो जो नहीं माना उनके साथ क्या हुआ। 2000 में सद्दाम हुसैन, इराक, भैया वो अटक गया। वो कहता कि ना भाई, ये डॉलर की मोनोपोली मैं तोड़ूंगा फॉर हिज ओन रीजंस। उसका कुछ नहीं था वो अमेरिका से, बिकॉज ऑफ हिज ओन रीजंस। उसने जो है कंट्री के साथ जो उसे डिच किया वगैरह वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसने बोला मैं यूरो में बेचूंगा भाई, कर लो जो करना है। रिजल्ट 2002, मास डिस्ट्रक्शन, बायो वेपन बोल के अमेरिका ने अटैक किया, सद्दाम हुसैन को मारा, कंट्री तबाह कर दी। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। और ये बोला भैया मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं इनके पास, बायो वेपन्स। 2008 गद्दाफी, लीबिया, उसने बोला भैया ना, मैं भी डॉलर में नहीं बेचूंगा, ऑयल के बदले मुझे चाहिए गोल्ड। इसे हम बोलते हैं गोल्ड पैक, कि भैया गोल्ड के बदले में आप ये होगा। हमने कहा अच्छा बेटा तो भी उछल रहा है, रुक जा। 2008 गद्दाफी को हटाया, मरवा दिया। आपने देखा कैसे मारा था वो, एक नाले में मिला था, लोग पत्थर मार के उसे मारा है उसने, लोगों ने पीट पीट के मार दिया। एक लिटरली एक नाले के अंदर छुपा हुआ था वो, इस लेवल पे हालत हो गई थी उसकी। ठीक है जी, उसके बाद अब वेनेजुला देख लो। वेनेजुला कहता है, अब वेनेजुला का सीन क्या है, वेनेजुला बोलता है कि भैया मैं चीन को तो युआन में बेचूंगा, रशिया को रूबल में बेचूंगा, एंड वेनेजुला हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट टू जॉइन ब्रिक्स एज अ नेशन। ब्रिक्स नेशन आपको पता ही है, ब्रिक्स में ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और वेनेजुला भी उसका पार्ट बनना चाहता था। अब ब्रिक्स जो ये नेशन है, दे होल्ड 40% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आप समझ रहे हो? अगर वेनेजुला हैविंग द लार्ज ऑयल रिजर्व इन देयर कंट्री जॉइंस ब्रिक्स, तो आप सोचो डॉलर की तो मोनोपोली टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगा डॉलर, डॉलर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ब्रिक्स अपना एक करेंसी निकाल देंगे, एंड दे विल से कि भैया हम जो ये एक्सचेंज होगा वो हमारी करेंसी में होगा। सोचो, सो द मोनोपोली of dollar, will be faded.
और अमेरिका विल नेवर वांट डॉलर टू वीकन, बिकॉज डॉलर है तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग है, एंड दे डू नॉट वांट डॉलर टू बिकम वीकर। वो नहीं चाहता कि कोई और ऐसी करेंसी या कोई ऐसा नेशन खड़ा हो जाए जो डॉलर को चैलेंज करे। तो भैया ये उसने सिचुएशन देखी, क्या हुआ, 3 जनवरी मधुराव का हैप्पी न्यू ईयर हो गया, उठा के ले गए उसको। सो द थिंग इज दैट अमेरिका वो कभी भी किसी का सगा नहीं है, वो एक ही चीज़ है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट। दे वॉन्ट टू डोमिनेट। अभी ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है। ग्रीनलैंड एक एक ऐसा एक नेशन है जिसकी अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, जिसका अपना कोई एक तरीके से सॉलिड पॉलिटिकल रिजीम जो उस कंट्री को रन कर सके, ऐसी नहीं है। दैट्स वाई स्वीडन एज अ कंट्री उसे चलाता है। जैसे हम भूटान को संरक्षण देते हैं, वैसे ही स्वीडन ग्रीनलैंड चलाता है। अब ये तो खुले में कह रहा है अमेरिका कि मैं ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? ग्रीनलैंड एक ऐसा आप देश है जहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स की भरपूर मात्रा है, भरा हुआ है वो। और अमेरिका क्या कहता है, ये तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, ये तो पता है कि, बट अमेरिका क्या कहता है, इसकी दूसरी स्टोरी है। ये कहता है कि ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे चाइना अपना प्रेजेंस बना रहा है, अपना बेस ओपन कर रहा है, अपना बेस बना रहा है, रशिया अपना बेस बना रहा है। क्यों बना रहा है? कि भाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से, एंड बीइंग नियर टू अमेरिका इन टर्म्स ऑफ इफ यू सी द geographic situation, तो they are building their bases, naval or air bases, whatever, so that in a war like situation, countries like China and Russia can challenge US. They can kind of curb on their dominance in situation like a war crime or war like situation. क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए लाइक चाइना, अब देखो चाइना हम बोलते हैं, इंडिया हम बोलते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 7,000 माइल 12,000 माइल जाके अटैक कर सकती है। वो ठीक है, कितनी होंगी आपके पास? 1 होंगी, 2 होंगी, 3 4 10 15 20, और वो बहुत महंगी होती हैं। वो एक आपने एक बार यूज़ कर ली, 2 बार यूज़ कर ली। लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में हुआ था, भले ही बड़ी मिसाइल का आदान प्रदान नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा अटैक किससे हुआ था? ड्रोन्स, बिकॉज दे आर चीपर। आप मिसाइल तो नहीं मार सकते ना, आप एक सिचुएशन में आप वो चीज़ इस्तेमाल करोगे जो भरपूर मात्रा में। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली हर कोई नेशन चाहता है, जैसे चाइना भी चाहता है कि स्ट्रेटेजिकली वो हर एक नेशन, हर एक द्वीप में अपना एक बेस बनाए, सो दैट वॉर लाइक सिचुएशन में वो डोमिनेंस कर सके। दे कैन रीच आउट, अटैक कंट्रीज वेरी वेरी अर्ली और वेरी इन अ शॉर्ट नोटिस, इन अ शॉर्ट टाइम। और चाइना से अगर उनके जहाज़ उड़ के जाएंगे अमेरिका, तो सोचो कितना टाइम लगेगा। अगर उसी के बदले ग्रीनलैंड में उनका कोई नेवल बेस, एयर बेस हो वहाँ से, तो फ़र्क है उसमें। तो सो यू विल हैव योर अपर हैंड इफ़ यू हैव अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रेजेंस, है ना, ग्लोबल लेवल। तो अमेरिका ये बोल के चैलेंज कर रहा है कि भैया हमें तो ग्रीनलैंड चाहिए, हमारा है ये तो ठोक के बोल रहा है कि भैया मैं ले लूँगा उसको, मुझे दे दो वरना मैं ले लूँगा उसको। तो अब जो ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन है अभी हमारी इस तरफ इस समय, अगर आप इसे कंसिडर करें, तो आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन सेम है जो 1940s में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, वर्ल्ड 2 के टाइम सिचुएशन थी? नॉट 1 बट 2 के टाइम सिचुएशन थी 1 की। तो उस टाइम क्या था? साम्राज्यवाद। उस टाइम तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के पे अटैक करके उस पर राज कर रही थी। तो अब क्या है? क्या अब साम्राज्यवाद नहीं है? ये भी तो एक तरीके का साम्राज्यवादी है, प्रभुत्ववाद, जिसमें आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप किसी भी कंट्री में जाके चुपचाप जाते हो, अटैक करते हो। अब ईरान में क्या हुआ? ईरान के पास भी अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है, आपको मालूम है? बहुत अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है इनके पास। ये नेशन भी कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका की तरह फल फूल सकता है, बट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे सैंक्शंस हैं। उसका मतलब क्या है?
आप उससे नहीं खरीद सकते ऑयल। खरीदोगे तो तुम पे भी सैंक्शन लगेंगे, और सैंक्शन कौन लगाएगा? अमेरिका लगाएगा। इनके जो ये यू के ग्रुप्स हैं, इन्होंने बनाया हुआ अपना यू का ग्रुप्स, कि भैया अगर हमने सैंक्शन लगाया तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। दादागिरी है। क्यों भाई? हम बड़े हैं, हम मजबूत हैं, हम तो कुछ भी करेंगे। तो ये सिचुएशंस हैं अभी। अब ईरान में अपनी खुद की अलग प्रॉब्लम्स हैं भाई। बीइंग एन इस्लामिक स्टेट, they are developing, of course, a nuclear bomb. Now, Iran says that they are developing, and they would like to have a nuclear bomb for their own safety, to safeguard their interest, their national interest. But इसका एक पहलू और है कि being an Islamic state, there is a high chance कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप या बना लेते हैं तो they can share that with the extremist, militants, terrorist groups. और अगर वो चीज़ वहाँ चली गई तो इट विल बी अ डिज़ास्टर, नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड. Then they will openly threaten, they will openly, make a chaotic situation. So we cannot rely upon Iran to, to win their trust enough that they can have such level of weapons. That's why अमेरिका उसको नहीं करने दे रहा है वो चीज़. वो ठीक है, वो मत करने दो आप, बिकॉज एक तरीके से वो ठीक भी है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट की वजह से मनमानी करेंगे. अब आप सिचुएशन देखो जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, 2025 में क्या हो रहा है. बांग्लादेश, शेख हसीना को तख्ता पलट करवा दिया. इसके पीछे अमेरिका का हाथ था. नेपाल में भी जो अनरेस्ट हुआ है, जो क्योटिक सिचुएशंस हुई हैं, इसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था दोस्तों. उनके कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कुछ पर्टिकुलर ऐप्स हैं, या फिर दे समवेयर कोई दे ओन मल्टीमीडिया और मीडिया टाइप ऑफ कोई ऐप है जिसके थ्रू इसको भड़काया गया था. और ये यूज़ करते हैं एट्रॉसिटीज़ क्रिएटर्स, जो कि हर एक देश में आपको पाए जाएंगे. हर एक देश में कोई ऐसा होगा जो कि सत्ता का भूखा होगा, और ये अमेरिका उनको टारगेट करता है और उनके साथ मिलके ये सिचुएशन को क्रिएट करता है टू ल्योर देम टू रन, टू क्रिएट देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड टू रन द कंट्रीज. सपने दिखा के बैठाओ, और फिर बाद में जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो फिर टाटा बाय बाय. तुम देखो, तुम फिर वही है ना कहावत की, मैं कौन तू खाम खा, वही वाली सिचुएशन. तो ये हुआ, ठीक है. अब आपको नहीं लगता कि एज अ कंट्री इंडिया हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? मतलब क्या करें? देखो भाई, अमेरिका जो सिचुएशन अभी है, अब आप मोरालिटी भूल जाओ. You cannot trust on Trump because he's a madman. He is literally a madman. वो इतना हंगर है पावर का, वो इतना साइको काइंड ऑफ लीडर है कि वो भाप गया है कि मैं तो करते जा रहा हूँ और दुनिया मुझे सिर्फ ट्विटर पे ही गालियाँ दे रही हैं, बोल रही हैं, करता कोई कुछ नहीं. अब वेनेजुएला का जो केस हुआ है, किसने आवाज़ उठाई? वेनेजुएला की जितनी ये हुआ है कांड, उससे एक हफ्ते पहले ही चाइनीज़ डेलीगेशन आया था वहाँ पे. दे अश्योर्ड देम कि भाई हम तुम्हें बिल्ड करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं. रशिया प्रॉमिस देम. कहाँ है? कौन कितना साथ दे रहा है? तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज nobody is with you. You are at your own. आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी. तो एज एन इंडिया नेशन हमें नहीं लगता कि हमें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? कितनी एट्रॉसिटीज़, कितनी जो चीज़ें हैं हमारी कंट्री में भी, बहुत चीज़ें ख़राब हैं. बट हमें अगर एक्सटर्नल थ्रेट से बचना है तो सबसे पहली चीज़ जो हम सबको करनी है वो है नेशनलिज्म.
There is no me, there is no I, there is no we. It's we as a nationalism, यानी there is no ism but nationalism. उसको नहीं टूटने देना है दोस्तों. जहाँ पे नेशनलिज्म गया, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, ये कंट्री को भी टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और वैसी आवाज़ें उठने भी लगी हैं. हमारे जो कुछ अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कुछ लोग हैं जो वोट चोरी इस तरह के नैरेटिव्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं. कोई कह रहे हैं कि वी आर नॉट एज अ नेशन. हम कभी नेशन थे ही नहीं. रियली? तो दोस्तों, यही सब एक लूप होल्स, एट्रोसिटीज़, या फिर आई वुड से अपवाद जो होता है, जिसे कंट्रीज़ लाइक यूएस एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हैं. इन तरीके की आवाज़ों को, इनको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि एज ए कंट्री तो हमें नहीं तोड़ सकते. हम वी आर बिगर, वी आर पावरफुल, वी आर बिगर कंट्री, राइट? वी हैव अ मिलिट्री पावर. ऐसा नहीं कि कोई रातों रात आएगा और मोदी जी को उठा ले जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता. बट हो क्या सकता है? हो ये सकता है, आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करवाओ, फालतू के नैरेटिव्स दिमाग में डालो, एक चीज़ बोलते रहो, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, ताकि लोगों के दिमाग में ये भड़काऊ चीज़ें जो हैं, लोग सोचें उस बारे में. तो ये एक ज़रिया होता है टू ब्रेक अ नेशन. बट to get rid of all that and to be unaffected, what is important? To have nationalism. हम एक हैं. We are the united people. We stand by our nation. We love our nation. And we will die for our nation. ये एक भावना हर एक हिंदुस्तानी के दिल दिमाग में होनी चाहिए. तो अमेरिका गया, कोई किसी का बाप हमें नहीं तोड़ सकता. और दोस्तों, हमारा साथ कोई भी नहीं. जो हम बात करते हैं ना, एक तरीके से हमारे भी जो गवर्नमेंट है वो जाके यहाँ कंट्री में जाना, वहाँ कंट्री में जाना, इनके साथ ये करना, कल को कोई भी साथ नहीं देगा. ट्रस्ट मी. हमें अपना खुद ही देखना है भाइयों. तो क्या करें भैया? अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, अपने आप को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ. आज जो हम ये जो डिफेंस वेपन्स एंड सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो हम लेते हैं, खरीदते हैं, पहल करो कि हम खुद बनाएं, टू बी सेल्फ सफिशिएंट इनफ. अब सोचो, हम जो ये जेट फाइटर्स लेते हैं रफाल फ्रांस से, F-35 जो बात होती है अमेरिका से टेक्नोलॉजी, कल को वॉर हो जाती है तो क्या ये हमें कंट्रोल नहीं करेंगे? भैया बनाया तो इन्होंने ही है. तो कल ये बोलेंगे नहीं देखो भाई, तुम तो नहीं, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, देखो हमारी लड़ाई तो है बट हम तुम्हें तो नहीं, वेपन तो हम तुम्हें देंगे, क्योंकि यार देखो भाई, ले ले तू. अच्छा, मैं तेरे को भाले से मारूंगा, लेकिन नहीं यार देखो क्या, तू भी तलवार ले, मैं तेरे को तलवार भी देता हूँ, तू भी लड़ाई हम करेंगे, बट मैं तेरे को तलवार भी दूंगा और मैं तेरे से लड़ूंगा भी. ऐसा होता है? नहीं होता. तो भैया, खुद को कर बुलंद इतना, इन चीज़ों पे हमें काम करना है अपने आप को, और हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक तरीके से चेतावनी है सबके लिए. आई एम टेलिंग यू द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन राइट नाउ एंड द फ्यूचर we are heading towards is gonna be nasty. It's gonna be unrested. You will see things will happen like this, where countries are attacking other country for their self-interest. Not good. Where the alliances are being made
not only the morals, but only on their self interest. तो भाइयों, एज अ नेशन, एज अ सिविलियन, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमेशा यूनाइट रहें। फालतू के चक्करों में, फालतू के व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस, फॉल्स नैरेटिव्स, इन सब चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, ऐसे मनोरंजन के तौर पे देखते रहो, बट दिल में क्या रहना चाहिए? भारत। जय हिंद।